अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना वो किसी रेसिपी के मतलब नहीं है। आज मैं आपको जो अपनी इफ्तार रूटीन है वो बताऊँगी कि सब कैसे मैनेज करती हूँ और उसके बाद मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। और मैं सैलड बना रही हूँ, तो सैलड के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामान वगैरह मंगवाया है। ये मेरे पास क्रीम है, मेयोनीज़ है और साथ फ्रूट्स वगैरह हैं जो कि सैलड के लिए मैं रेडी करूँगी। इसकी रेसिपी मैं जल्द अपलोड करूँगी। और साथ मैं पालक के पकौड़े बनाऊँगी। पालक मंगवाई, कुछ वेजिटेबल मंगवाई हैं क्योंकि साथ में जो है पुलाव बनाऊँगी। क्योंकि रशियन सैलड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैक्रोनी जो है उसे बॉईल करना है। तो मैं यहाँ पर पानी जो है उसे रखा है ताकि जो मैक्रोनी उसे बॉईल कर सकूँ। और साथ मैंने कंडेंस मिल्क बनाना है, तो वो लाजमी है क्योंकि कंडेंस मिल्क से जो जायका आता है वो चीनी से नहीं आता। तो कंडेंस मिल्क के लिए मैंने जो है दूध लिया है, साथ में उसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इसकी जो वीडियो है प्रॉपर वीडियो मैं अपलोड करूँगी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह। फ़िलहाल जो है मैं रूटीन जो है अफ्तार रूटीन वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास सारे वेजिटेबल्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सैलड बनाएंगे, एक डिश बना लेंगे, फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है फ्रूट्स की कटिंग करूँगी। फ्रूट्स की कटिंग करने के बाद जो है उनके छिलका उतारने के बाद उनकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि सबसे पहले हमें सैलड ही बनाना है। तो मैं जो है पहले एक काम करूँगी, फिर जो है नेक्स्ट काम करूँगी। तो मैंने जो सेब के छिलके वो उतार लिए हैं और साथ में कंडेंस मिल्क को भी देख रही हूँ, मैक्रोनी को भी देख रही हूँ और साथ जो है जो सेब है उन्हें भी साथ काट रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर काट के रखें तो ये काले हो जाते हैं। तो इसलिए तब तक जब तक इनकी कटिंग होगी मैक्रोनी भी रेडी हो जाएगी और साथ जो कंडेंस मिल्क है वो भी रेडी हो जाएगा। तो केले की जो छिलके हैं वो मैं उतार रही हूँ क्योंकि फ्रूट्स सबसे पहले मैं फ्रूट्स को कटिंग करूँगी। सेब की जो ऑलरेडी कटिंग हो चुकी है छिलके उतार के मैंने उनको कटिंग कर ली हुई है। और साथ ही जो छिलके होते हैं ना इनसे जो किचन बहुत मैसी हो जाता है, तो मैं जो उसको साथ साथ जो है समेटती जाती हूँ साथ साथ जो है ताकि किचन थोड़ा साफ़ रहे क्योंकि अफ्तार टाइम जो है किचन इतना बहुत ज़्यादा बल्कि मैसी हो जाता है। तो अब जो है मैं केले काट रही हूँ क्योंकि सैलड पहले रेडी करना है, तो इसलिए अब साथ ही जब तक जो मैक्रोनी थी थोड़ी गर्म थी इसलिए मैंने कहा पालक के पकौड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले पालक जो है वो थोड़ी सी साफ़ कर ली जाए। तो ये देखिए मैंने जो है साथ ही सैलड जो है रेडी कर लिया है। इसकी जो वीडियो है प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों को जो है रमज़ान के बाद इसकी वीडियो अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा, स्टे ट्यून्ड। तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक, इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। तो अब मैं यहाँ पर जो पालक की जो साफ़ की थी उसको मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि इसका जो पकौड़ों का बैटर है वो रेडी हो जाए। हमारे घर में जो पालक के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और यही जो है ज़्यादातर बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू की कटिंग कर रही हूँ। आलू को मैं क्यूब्स में नहीं काट रही, मैं लंबाई में काट रही हूँ उन्हें क्योंकि लंबाई से जो पकौड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो साथ साथ जो है इनकी जो बैटर है वो भी रेडी हो जा रहा है। मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे मैंने सारे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने उन्हें शॉर्ट कर दिया। नींबू निचोड़ रही हूँ, नींबू से जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो जो पकोड़े का बैटर है ना वो तकरीबन सारा कुछ रेडी, सारे मसाले मैंने जो इसको ऐड कर लिया था। अभी मैं जो बेसन सिर्फ ऐड करना, लेकिन मैं इसे लास्ट पे फ्राई करूँगी। अब जो है मैंने पुलाव बनाना है, तो पुलाव के लिए जो वेजिटेबल्स हैं मैं उनकी कटिंग करूँगी। मटर है, शिमला मिर्च है और साथ जो है गाजर, वो तो अवेलेबल नहीं थी अभी इसलिए मैंने वो ऐड नहीं की। मैंने उसके साथ बंद गोभी जो है वो ऐड की है। तो बंद गोभी की जो कटिंग है वो भी साथ साथ कर रही हूँ। बहुत बड़ी थी बंद गोभी, पूरे 1 किलो का जो था एक फूल था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसे कटिंग करने। मैंने हाफ़ करके फिर से कट किया। खैर जैसे तैसे करके मैंने जो बंद गोभी वो काट ली, यानी कि वेजिटेबल्स जो हैं पुलाव के लिए वो सारी रेडी हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं कि किचन कितना मैसी लग रहा है और किचन की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो। इफ्तार के टाइम सबके घर में तकरीबन किचन में ऐसा ही हाल होता है। और मैंने जो है प्याज ब्राउन करने लगी हूँ क्योंकि मेरे साथ पुलाव रखा हुआ है और बंद गोभी है, कुछ वेजिटेबल्स हैं। अफ्तार के टाइम तो टाइम जो है बहुत जल्दी ही गुजरता है। तो यहाँ पे छोटी सिस्टर जो है वो चावल धो रही है, वाश कर रही है। बेचारी बर्तन जो है सारे बर्तन उसने समेटे, बर्तन वॉश किए, कुछ मैक्रोनी बच गई थी तो सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ ही समेटे जा रही है। मैं मसाला रेडी किया है, बंद गोभी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो मटर है वो बहुत ज़्यादा सख्त है इसलिए मैंने सबसे पहले मटर को फ्राई किया, उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो साथ साथ जो पुलाव है वो भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद जनाब सारे मैंने वेजिटेबल ऐड करके फ्राई करके पानी डाल दिया था। उसके बाद जैसे पानी में बॉयल आया तो मैंने चावल डाल दिए। अब जस्ट चावल के पकने की देर है और साथ में जो पकोड़े हैं वो लास्ट पे उनका बैटर रेडी कर रही हूँ, लेकिन कैमरा जो था वो थोड़ा नीचे था इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने जो इसमें बेसन है वो ऐड कर रही हूँ ताकि इसका जो बैटर है ना वो रेडी हो जाए। तो छोटी का जो काम था वो यही था कि वो बर्तन वॉश करती जा रही थी। बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि साथ अगर आपकी कोई काम ये बर्तनों वाला जो समेट ले। तो बहुत ज़्यादा बर्तन हुए थे, किचन बहुत ज़्यादा मैसी हुआ, तो सारे बर्तन जो उसने समेट दिए और मैं सिर्फ कुकिंग ही कर रही थी। तो ये देख लें चावल माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने खिले खिले बने हैं। तो जो चावल हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। मैं जो दम पे लगाऊंगी
और कुछ लोग जो है दम जो है गीला टॉवल से लगाते हैं, तो लेकिन मैं गीला टॉवल से नहीं लगाऊंगी, मैं वैसे ही दम लगाऊंगी। अब लास्ट में मैंने जो बैटर था वो रेडी कर लिया था। तो फ्राई पैन जो है उसमें मैंने तेल गरम किया है और साथ ही पकौड़े रेडी करूँगी, क्योंकि तकरीबन 40 से 45 मिनट रह गए थे। तो सारा काम करते समेटते पकौड़े बनाते इतना टाइम तो हो ही जाना था। बाकी पानी वानी भी रेडी करना था सारा कुछ, तो इसलिए मैंने पकौड़े जो है मैं साथ साथ ये भी रेडी कर लिए। तो ये देख सकते हैं छोटी सी इसने सारे बर्तन वॉश करके अच्छे तरीके से जो किचन है वो क्लीन कर दिया था। और मैं जो पकौड़े जो बिल्कुल थोड़े से रह गए थे, बैटर रेडी होने वाला था, तो जो पकौड़े हैं वो तकरीबन हमारे ऑलमोस्ट डन ही हैं। तो चावल जो हैं वो भी पक चुके हैं, सब कुछ तकरीबन डन हो चुका है। अब सिर्फ रायता बनाना है और रायते में थोड़ी देर है। तो जैसे ही पकौड़े रेडी होंगे फिर मैं रायता रेडी करूँगी। तो चावल जो है वो देख सकते हैं आप कि चावल पक चुके हुए हैं और कितने ज़बरदस्त, कितने खिले खिले बने हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन मैंने इसे अभी पतीली के अंदर ही रखा था ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि अभी कुछ टाइम था अफ्तारी में। तो साथ ही मैं जो रायता है वो रेडी कर रही हूँ, दही को इसी से विस्क कर रही हूँ। उसके बाद जो चटनी को मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, दही पुदीने की और सब्ज़ मिर्च की, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये पकौड़े के साथ और तकरीबन चावल के साथ हर एक के साथ जो है डन हो जाती है। तो सबकी फेवरेट है पुदीने की चटनी। थोड़ा सा प्याज ऐड करें, थोड़ा सा खीरा काट के ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बनती है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका था, पकौड़े रेडी हो चुके थे। तो मैं हल्का सा सिर्फ जो है वो टॉवल लगा रही थी ताकि जो एक्स्ट्रा ऊपर कचरा वगैरह है वो सारा जो है क्लीन हो जाए। लेकिन बाद में इफ्तारी के बाद तो जो किचन की सफाई होती है वो अलग होती है। तो मैं हल्का सा इसे जो है साफ़ कर रही थी ताकि किचन जो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, जो कचरा वगैरह है वो निकल जाए। तो कुछ ही टाइम रह गया था अफ्तारी में, तो दस्तरखान लगाने का टाइम आ चुका था। तो जो सबसे पहले सैलड था वो सबसे पहले दस्तरखान पे लगाया गया। तो सबसे पहले सैलड रखा, फिर बाकी सारा सामान, रायता रखा, चावल और बाकी सब कुछ फिर साथ साथ ही डन करते गए। तो सब कुछ जो दस्तरखान पे आ चुका हुआ है। तो अब इसके बाद जो है मज़ीद वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ भी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अफ्तार जो कैसे करते हैं, कौन आपके साथ हेल्प करवाता है, सब कैसे मैनेज करती हैं, आप अकेले करती हैं या साथ कोई हेल्प करवाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।